भौगोलिक रूप से बाढ़ प्रभावित जनपद सिद्धार्थनगर में एक बार फिर बाढ़ का कहर बरपा है और सैकड़ों गांव सहित लाखों लोग बुरी तरह से इसकी चपेट में आ चुके हैं, जिससे लोगों के सामने दुश्वारियों का पहाड़ खड़ा हो गया। अब ऐसे में जहां जल प्रलय में अपना बहुत कुछ गंवा चुके लोग जीने की जदोजहद कर रहे हैं, वहीं प्रशासन और सियासत की तरफ से फॉर्मेलिटी का दौर शुरू हो चुका है। वैसे तो प्राकृतिक आपदा के आगे किसी की नहीं चलती, लेकिन जब जिम्मेदारों के कारनामे आपदाओं को और विकराल बना दे तो प्रभावित लोगों को दुखों का आरापार नहीं, जिसका ज्वलंत उदाहरण जनपद सिद्धार्थनगर में बूढ़ी राप्ती के टूटे तटबंधों के रूप में देखा जा सकता है। सिद्धार्थनगर में बाढ़ को लेकर क्या अपडेट है, आइए आपको दिखाते हैं। जी आप देखिए, ये सिद्धार्थनगर का वही प्लेस है जहां पिछले दिनों कटान हुआ था और एक बड़े भूभाग में जल प्रलय की स्थिति हो गई। आप पीछे देख पा रहे हैं, कटान हुआ है। देखिए, बड़े पहले छोटा सा हुआ था, सीवेज हुआ था, जिसको स्थानीय लोगों ने भरसक प्रयास किया कि उसको बंद किया जा सके। प्रशासन को भी इसके लिए अलर्ट किया, लेकिन प्रशासन, क्योंकि जब दैवीय आपदा आती है तो निश्चित तौर पर इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि किसी का बस नहीं चलता है, लेकिन जो दैवीय आपदा के कारण जो दुश्वारियां होती है पब्लिक तो झेल जाती है, लेकिन अगर उसमें कुछ मानव निर्मित हो तो वो बड़ा दुखदायी होता है। और ये जो सीवेज हुआ था, उसके बाद ये कटान हुआ है, ये कहीं ना कहीं मानव का फॉल्ट है, जिसके कारण जो थोड़ा सा भूभाग, सिद्धार्थनगर जनपद का थोड़ा भूभाग इससे बाढ़ से प्रभावित था। हालांकि ये समय है, निश्चित तौर पर ये ऐसा समय है कि जब बाढ़ का समय नहीं होता है, ये अप्रत्याशित है। अप्रत्याशित रूप से पानी आया और ये स्थिति आज जो स्थिति है पूरे जिले में, लगभग मान के चलिए अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 400 प्लस गांव प्रभावित हैं, जिसमें 128 गांव पूरी तरह मैरून हैं। बाकी गांव जो है जनरल बाढ़ से प्रभावित हैं और उन लोगों के लिए दुश्वारियां बनी हुई हैं। लेकिन ये जो हुआ, ये हुआ ऐसे यहाँ हुआ, इसके पहले एक जगह पर हुआ है, उसके अलावा इसके दाएं तट पर भी हुआ है। ये दायां तट है, बाएं तट पर भी अभी कटान हुआ है, जिससे एक बड़ा क्षेत्रफल बाढ़ से प्रभावित हुआ और हर जगह जल प्लावन ही दिखाई पड़ रहा है। तो लेकिन सबसे मुख्य बात यहाँ यह है कि आखिर ये स्थिति उत्पन्न क्यों हुई, जबकि अगर देखा जाए तो ये जो भौगोलिक स्थिति है इस जिले की, वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आता है, बाढ़ प्रभावित जिले में आता है, जिसके लिए प्रदेश क्या देश सरकार यानी भारत सरकार भी को संज्ञानित है कि ये क्षेत्र तराई बेल्ट में आता है और ये बाढ़ प्रभावित होता है। इसी को देखते हुए हर वर्ष बाढ़ प्रबंधन के लिए एक बड़ा अमाउंट आता है संबंधित विभागों को इस पर खर्च करने के लिए, जिससे इसका प्रबंधन हो सके और ऐसी जो दुश्वारियां हैं, जो एकाएक जो समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, उन दुश्वारियों से लोगों को बचाया जा सके। लेकिन कल भी इस पर हमने सवाल किया था, सांसद जी यहाँ मौजूद थे, लोगों की दुख दर्द को समझ रहे थे, उनसे मैंने पूछा था, वो भी उस जवाब को काट गए थे और जो संबंधित अधिकारी हैं वो भी उस सवाल पर कन्नी काटते नजर आए हैं, बाइट देने से मना कर रहे हैं। लेकिन कुछ स्थानीय लोग हैं और ऐसे लोग हैं जिनकी ये पीड़ा बनी हुई है, जो इस दर्द को सह रहे हैं, जो कभी हल्का हुआ करता था, लेकिन आदमियों यानी जिम्मेदारों की फॉल्ट की वजह से वो विकराल उसका स्वरूप विकराल हो गया है। तो यहाँ हमारे साथ कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? देवेंद्र चतुर्वेदी। कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो सुपा बक्सी के रहने वाले हैं। तो आखिर ये जो स्थिति है, पहले तो नदी का जो है जलस्तर बढ़ा, दबाव बना, लेकिन हर बार ऐसे होता है, दबाव होता है, नदियां निकल जाती हैं, धीरे धीरे करके निकल जाती हैं। लेकिन कुछ अरसे से इधर देखा जा रहा है कि अक्सर जो तटबंध होते हैं जिन पर बहुत ज्यादा काम होता है, वही तटबंध टूट जाते हैं। सर, समय पर कोई काम नहीं होता है, इसलिए जो है वो बाढ़ में सब प्रभावित हो जा रहे हैं। ये बांध पर अगर वो समय रहते इस पर देख रेख कर दी जाए, जो बजट लागू होता है उसको पहले से प्रयोग में लाया जाए, तो शायद ये संभावनाएं कम हो सकती हैं। लेकिन अगर सरकारी आंकड़ों की बात करें तो सरकार एक मोटा चौड़ा लंबा चौड़ा बजट लाती है, हर साल लाती है बाढ़ प्रबंधन के लिए, तमाम आपदा प्रबंधन के लिए। तो आपको क्या लगता है कि वो कहाँ चला जाता है? सर, ऐसा है का वर्षा जब कृषि सुखाने, अब वो पैसा कहाँ जाता है, कौन क्या कहता है, हम लोग तो पब्लिक हैं, इतनी बात तो हम जान नहीं सकते हैं, क्योंकि वो सब तंत्र में अपने लोग वो अपना कैसे क्या करते हैं वो उनका मामला है। हमारे साथ एक वरिष्ठ भाजपा नेता हैं जिन्होंने अपनी जीवन भाजपा को एक तरह से अर्पित कर दिया और वो भी हमारे साथ है, परमात्मा पांडे जी। इनसे हम जानेंगे कि आखिर ये ऐसा क्यों स्थिति हो पाती है जब हर साल
सरकार भी, जबकि सरकार के लोग कहते हैं कि सरकार संवेदनशील है और सरकार इस पर विशेष ध्यान रखती है, लोगों की समस्याओं को विशेष फोकस करती है, तो आखिर कहाँ फॉल्ट होता है, कहाँ फॉल्ट हो जाता है? पांडे जी आप बताइए। सर, बजट तो आता है लेकिन काम जो है स्थल पर नहीं होता, काम कागजों में हो जाता है। और रेन कट के नाम पर अभी 1.5 महीने से लाखों रुपए के पेमेंट मजदूरों को हुए हैं, लेकिन आप खुद देख लीजिए पूरे बंधे पर ना तो कहीं नरकट कटा है, ना तो कहीं मिट्टी डालकर कोई मुस्कुल्ला या किसी जानवर द्वारा किया गया, और जिसके कारण ये पूरे के पूरे बंधे पर जर्जर की स्थिति। लेकिन इस समय जो सत्तारूढ़ है, चाहे प्रदेश की गवर्नमेंट हो चाहे देश की गवर्नमेंट हो, सबका कहना है कि सोच ईमानदार और काम दमदार, और वो ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट चला रहे हैं, भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की राजनीति कर रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखल जाए इस पर तो हमारा ये कहना है कि यहाँ जो हम अपनी आंख से देखते हैं ये सब नारे छोथले हैं। अभी आप देखे होंगे परसों सिंचाई मंत्री आए थे, आलू बांट कर चले गए, वहीं 15 मीटर बंधे पर नहीं चढ़े। ठीक है, क्या माना जाए? ठीक है। और स्थानीय लोग हैं, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सुपा राजा। यहाँ जो जल प्रलय की स्थिति है उससे लोगों को 2-4 होना पड़ रहा है, आपका क्या कहना है? सर, सब लापरवाही है। किसकी लापरवाही है? ये प्रशासन की लापरवाही। जी सर। तो आखिर जब लापरवाही है, ये प्रशासन की लापरवाही। जी सर। तो आखिर जब सरकार इतना भारी भरकम बजट देती है तो आखिर प्रशासन के लोग क्यों नहीं करते हैं? क्या कारण है? क्या उन पे अंकुश नहीं है? नहीं सर, कुछ कोई अंकुश नहीं, अपने बांट लेते हैं वो सब। सर आप देख लीजिए, जैसे आप जाएंगे सुपा राजा बंधा देख लीजिए, उस पर 3 इंच मिट्टी नहीं पड़ा है, को बंद नहीं पड़ा है, यहाँ भी कहीं नहीं पड़ा है। हमारे साथ कुछ नौजवान साथी, क्या नाम है आपका? राहुल चौधरी। कहाँ रहने वाले हैं? भगवतापुर। देखिए अभी यह स्थिति है। देखिए ये जो कटान है ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जो पानी का बैग है वो अपने साथ बहुत सारी, यहाँ कई घर हुआ करते थे, अभी यहाँ जो आप लोकेशन देख पा रहे हैं यहाँ एक घर हुआ करता था जिसको लोगों के सामने देखते ही जल प्रलय ने अपने आगोश में ले लिया। उसके अलावा कई और मकान ऐसे रहे जो आज जमींदोज हो चुके हैं, इस जल प्रलय की बलिवेदी पर चढ़ चुके हैं, और अभी कुछ ऐसी और घटनाएं होनी है। क्या नाम आपने बताया? राहुल चौधरी। राहुल चौधरी जी, यहाँ आप कहाँ के रहने वाले? भगवतापुर। यानी जो वो नहीं सर, यहाँ हमारा घर है बाजू में, यानी बगल में आपका घर है। तो यहाँ इस समय जल प्रलय की स्थिति है, तो आप लोगों के लिए कितनी दुश्वारियां हैं? सर बहुत मुश्किल हो रही है सर हम लोग को यहाँ पे सरवाइव करने में सर। टाइम से खाना भी नहीं आ रहा है और पानी भी नहीं आ पा रही है सर। लेकिन प्रशासन का दावा है कि अगर मान लिया किसी कारणवश कोई भी फॉल्ट रहा, अगर ये स्थिति उत्पन्न हो गई है तो प्रशासन पूरी तरह संवेदनशील है, सरकार पूरी तरह संवेदनशील है और ऐसे लोगों के साथ है और बढ़ चढ़कर उनका सहयोग कर रही है। नहीं हो रहा है सर, टाइम से खाना नहीं आ रहा सर, बच्चे भूखे रो रहे हैं सर बंदे पे। हम लोग खुद से ही जो व्यवस्था कर पा रहे हैं वही कर पा रहे हैं सर। क्या ये सही है? सही है, एकदम सही है। अच्छा, नाम है आपका? क्या नाम पड़ेगा? नीरज पांडे, नगवा गांव है। हम लोग का भी गांव पूरी तरह से डूबा हुआ है। पूरी तरह से गांव मैरून है। जिस दिन कटान हुआ है यहाँ पे, उस दिन हम लोग के गांव के सामने होने वाला था। वहाँ पे हम लोग रात मतलब शाम होते ही, मतलब गांव के कुछ 10-15 लोग थे, सब लोग वहाँ बांध पे थे। वहाँ पे प्रशासन की तरफ से कोई भी मदद नहीं मिल रहा था, बट जबकि फ़ोन किया भी जा रहा था, SDM को शायद किया गया था। वो लोग फिर मतलब रात में आए होंगे 11-12 बजे, लेकिन तब तक जो है मतलब वहाँ गांव की तरफ से तो वो रोक लिया गया था, लेकिन फिर रात में इधर आके कटान हो गया। क्या ये बताइए, एक चीज बताइए पांडे जी, आप बताइए, आप वरिष्ठ है और आपको ज्यादा जानकारी है, ये जो पानी का जो जलस्तर है, इस नदी का जो जलस्तर इस लेवल पर आया, क्या पहली बार आया है? नहीं, बार बार आता है, कई बार आया है। लेकिन पिछले कुछ सालों से विभागों की लापरवाही के कारण वो जल प्रलय जो कम क्षेत्र में हुआ करता था वो काफी क्षेत्र में हो रहा है। बहुत बड़े क्षेत्र में यह जल प्रलय तो बहुत बड़े क्षेत्र में है पहली बार। नहीं तो बंधे हर साल कट जाते हैं, हर साल लाखों करोड़ों रुपए ये सरकार के खर्च होते हैं, और ये पैसे कहाँ जाते हैं ये विभाग जाने। देखिए ये पब्लिक है और ये प्लेस है जहाँ पे ये पब्लिक है और ये प्लेस है जहाँ पे कहीं न कहीं उन जिम्मेदारों की लापरवाही का दंश ये जनता झेल रही है, और वो जिम्मेदार उन्हीं सरकार के नुमाइंदे हैं जो सरकार कहती है सोच ईमानदार और काम दमदार और भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की राजनीति कर रहे हैं और भ्रष्टाचार को सह नहीं रहे हैं। भ्रष्टाचार उन्मूलन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप लोगों की बात में सच्चाई है, जैसा कि दिख रहा है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ लाखों करोड़ों तो हो गए, वारा न्यारा हो गया,
कुछ लोगों की तिजोरियों में चले गए, लेकिन स्थिति जस की तस रही। यहाँ तक कि जो रैट होल हैं उनको नहीं देखा गया। बंधे के चारों तरफ जो तटबंध है उसके दोनों साइड में जो झाड़ झंखाड़ है उस पर भी काम नहीं किया गया, लेकिन करोड़ों का वारा न्यारा हो गया और चंद लोगों के अलमारियों का शोपीस बन के रह गया। और उसी सरकार में जो सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार पर वो जीरो टॉलरेंस की राजनीति करते हैं और भ्रष्टाचार को नहीं सहेंगे, तो जाहिर सी बात है दैवीय आपदा से कोई लड़ नहीं सकता, लेकिन जो मानव निर्मित होता है उसमें जब दुश्वारियां बढ़ाता है तो लोगों के दुखों का आरा पार नहीं रहता है। जन सेतु के लिए सिद्धार्थनगर से मैं रवि शर्मा। अच्छा, कल यहाँ जो मकनवा गिरा है वो आप क्या था? गिरा रहा ठीक है, चलो समझा कोई व्यवस्था नहीं मिला है। मकान गिर गया था। हाँ, मकान किसी को आपने बताया या किसी ने पूछा आपसे? किसी ने नहीं पूछा। आज राजा साहब आए थे बासी के। हाँ। वो ये कहे कि मतलब आप लोगों को घर मिलेगा। अच्छा, कहे थे। लेकिन यहाँ पे लगा लीजिए चाहे सूपा से लेकर के यहाँ 5 किलोमीटर में 3 मरतबा तीसरी मरतबा कटान है। हाँ। अभी तक कोई व्यवस्था इस बंधे का नहीं हुआ तो मकान हम लोगों को क्या देंगे वो आप बताइए। अभी तक कोई व्यवस्था इस बंधे का नहीं किए। 5 साल में तीसरी मरतबा कटान है। कोई आता जाता है यहाँ पर? जाते हो, जब इलेक्शन था तब वो आते जाते थे। नहीं, इस समय बताइए। इस समय यही राजा साहब आए थे, कल पाल जी आए थे, लेकिन हम लोग क्या दिए, कल भूजा दिए और कुछ नहीं मिला। कोई आप लोग को कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं मिला।